हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 2 हिंदी पार्ट 12 ऊँट चला, इस पर हम आज पढ़ेंगे और ऊँट के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर पाठ है, राइम है, उसका अर्थ देखेंगे और अभ्यास कार्य है और आपके लिए प्रोजेक्ट है यहाँ पर। तो इतने को आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो के माध्यम से इसका राइम देख लेते हैं, फिर अर्थ पर चलेंगे। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठा के ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को धोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवल बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो स्टूडेंट्स, हमने वीडियो में राइम देखा है, अब इसके अर्थ पर चलते हैं। पार्ट 12 ऊँट चला। ऊँट जो है वो चला है, तो किस प्रकार से चला है देख लीजिए। ऊँट है, बोझ, बोझ मतलब ये देखिए सामान, फंसेगा मतलब फंस जाना, ऊंचा ये बहुत ऊंचा है। गर्दन, गर्दन देखिए इसका लंबा गर्दन है। करवट, करवट ये इस करवट या उस करवट, जैसे आप सोते हो एक तरफ एक करवट लेकर के या बैठते हो एक तरफ, उसी प्रकार से। ऊँट चला भाई ऊँट चला, ये ऊँट जो है वो चल रहा है भाई, हिलता डुलता ऊँट चले, या जब चलता है तो यह हिलता डुलता रहता है। इतनी लंबी टांगों वाला, देखिए इसका लंबा कितना टांग लंबा है। ऊंची लंबी गर्दन उसकी, उसकी जो गर्दन है बहुत ज़्यादा ऊंची है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, देखिए इसका ऊंची गर्दन और ये इसका जो पीठ है बहुत ऊंचा है। पीठ उठाए ऊँट चले, ये पीठ जो है उठा के ऊँट जो है चल रहा है। बालू है तो होने दो, देखिए आप बालू है, बालू में हम लोग जब चलते हैं तो पैर फंस जाता है, लेकिन इसका पैर नहीं फंसता है। बोझ ऊँट को ढोने दो, ये बालू में भी बोझ लग के चल सकता है, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। और जो बालू है उसमें भी ये फंसता नहीं है, ये आगे बढ़ते रहता है। और जब ये थक जाता है तो वह जब बैठता है तो या इस तरह करवट बैठेगा या उस करवट, उसको भी पता नहीं रहता है। बता सकेगा कौन भला, कोई नहीं बता सकता। ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो इस प्रकार से हमारा पाठ राइम और उसका अर्थ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अभ्यास की ओर। तो अभ्यास में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अपनी भाषा में बताओ। गर्दन तो उसको गला बोलते हैं, करवट एक तरफ सोते हैं, ऊंचा लंबा ऊंचाई वाला। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर बताओ। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। ऊंट की गर्दन कैसी होती है? तो ऊंट की गर्दन कैसी होती है? बहुत लंबी होती है। लंबी टांगों वाले अन्य जानवर के नाम कौन से हैं? और कौन है जिसका बहुत लंबा टांग होता है? तो जिराफ बहुत लंबा होता है ना, तो उसका भी टांग बहुत लंबा होता है। ऊँट किस तरह की भूमि में चल सकता है? ऊँट जो है रेतीली या बालू वाले मिट्टी में चल सकता है। ऊँट की पीठ की बनावट कैसी होती है? ऊँट की पीठ की बनावट कुबड़ जैसी होती है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए पहाड़ जैसा, कुबड़ जैसा ऐसा बना हुआ है, उस प्रकार से है। ऊँट किस काम आता है? तो ऊँट सामान ढोने के काम आता है। सवारी के काम आने वाले जानवरों का नाम बता। और कौन कौन है जो सवारी के काम आता है, उसको लिखना है। इसमें जो जो सवारी ढोते हैं उसको नाम लिखना है। यदि तुम्हारे घर ऊँट होता तो तुम क्या क्या काम लेते? अगर तुम्हारे घर ऊँट रहेगा तो तुम उसे क्या क्या काम करवाओगे, उसको यहाँ पे लिखना है। ऊँट से ऊंचे व छोटे चीज़ों तथा जीवों के नाम लिखो। देखिए ऊंचे और छोटे, तो ऊंचे में पेड़ रहते हैं, छोटे में खरगोश। और ऊंचे में क्या होता है उसको यहाँ पे लिखना, फिर छोटे छोटे को यहाँ लिखना है, ऊंचे ऊंचे को यहाँ लिखना है। चंद्र बिंदु वाले तथा बिना चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छांटकर अलग अलग करो। देखिए ये चंद्र बिंदु वाले हैं तो इसको यहाँ पर लिखना है और इसको यहाँ लिखना है। तो चलिए सबसे पहले चंद्र बिंदु वालों को देख लेते हैं। देखिए ये चंद्र बिंदु वाला है, फिर ये चंद्र बिंदु, ये देखिए ऊपर में है, देखिए चांद जैसा, ये सब क्या है? चंद्र बिंदु। और ये इसने को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब बिना चंद्र बिंदु वाले हैं तो ये है, ये है, ये है,
फिर ये है, फिर ये है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिख लेना है। अब देखिए गतिविधि, ऊँट का चित्र पत्र पत्रिकाओं से काट कर अलग कर और उसे अपने पोर्टफोलियो में लगाओ तथा ऊँट का चित्र बनाओ। तो उसका चित्र भी हमको इस प्रकार से काटना है और अपने अलग बनाना है, और यहाँ पर हमें ऊँट का चित्र बनाना है। देखिए ऊँट का चित्र यहाँ पर हमें बनाना है, उसमें कलर भरना है। अपने बड़ों से गुरुजी से पूछकर ऊँट की 2 ऐसी विशेषता बताओ जो अन्य किसी भी जानवरों से अलग करती है। तो अन्य जानवर से क्या अलग करती है ऊँट की 2 विशेषता? एक यह है कि यह रेतीली ज़मीन पर चल सकती है, और दूसरा यह बिना पानी पिए बहुत दिन तक चल सकता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। झटपट कविता पढ़कर मजा ले लो। कूच ऊँटा, क्या है? कूच ऊँट ऊँचा, कूच पूँछ ऊँची, कूच ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। अच्छा, इसको आप जब एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे तो एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इसको पढ़ना में मज़ा है। ऊँट शब्द जल्दी जल्दी बोर कर देगा। अब इसमें जल्दी जल्दी पढ़ना है, मज़ा आ जाएगा। इसको आप पढ़िए, जीभ लड़खड़ा जाती है। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को कोई नाम दो, आपको इसमें नाम देना है। ठीक है, तो इसको पढ़ना है आपको। अब देखिए यहाँ पर, बताओ तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? पहचान कर नाम लिखो। ये गाय है, घोड़ा है, क्या है? ये गधा है, ये गधा है, और ये है बकरी, ये है घोड़ा, और यह हिरन, यह है बंदर। तो इस प्रकार से इसका नाम लिखना है, और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी समाप्त होता है। अगले पार्ट को लेकर के, पार्ट 13 आई एक खबर, उसको हम लेकर के बहुत जल्द ही आपके सामने आएंगे। चलिए इसको अभ्यास करते रहिए, और यहाँ को अभ्यास करते रहिए। ऊँट का चित्र बनाइए, और इस कविता को बिल्कुल आप स्पीड में पढ़ के बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।